Good morning, students. How are you all? It's our SST turn today, and today it's Tuesday. We had started our chapter number 5, Indian villages, in our last lecture, and in our last lecture we had done our chapter villages, in which we had seen about villages. What we had seen that इन इंडिया देर आर मैनी विलेजेस, और हमने ये देखा था कि इंडिया में विलेजेस में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. कितने परसेंटेज लोग रहते हैं? कितने परसेंटेज बताओ, याद है कि नहीं? 68% लोग विलेज में रहते हैं, और बाकी के कितने बचे हैं? 32% लोग सिटीज़ में रहते हैं. फिर मैंने आपको ये लॉजिक भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि सर ऐसा कहा जाता है कि सिटी में ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि विलेज में ज़्यादा लोग हैं. इसका पीछे का रीज़न भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट लेक्चर देखिए, फिर आप ये लेक्चर करेंगे, क्योंकि आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ विलेजेस में. विलेजेस 2 टाइप के होते हैं, और हाउसेस के बारे में पढ़ा था हमने. हाउस के बारे में ये पढ़ा था, कच्चा हाउस और पक्का हाउस, और विलेज के बारे में स्मॉल विलेज और बिग विलेज पढ़ा था. मैंने आपको दलोदा, मंदसौर और ढूंढरका का एग्जाम्पल भी दिया था. उसके बाद हमने देखा था कि विलेज की लाइफ कैसी होती है, विलेज की प्रॉब्लम्स क्या होती है. तो विलेज में क्या चाहिए लोगों को? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर न्यू टॉपिक, ग्राम पंचायत. देखो, आप में से सबसे ज़्यादातर बच्चे गाँव में रहते हैं, इसलिए आपको पंचायत के बारे में पता ही होगा. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत. व्हाट ग्राम पंचायत डू, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम पंचायत. ओके. सो वी आर स्टार्टिंग विद ग्राम पंचायत. एवरी विलेज इन अवर कंट्री हैज अ ग्राम पंचायत. हर गाँव में पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जिसको कहा जाता है. ए ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ मेंबर हु आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा. ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है? ग्राम पंचायत को ग्राम सभा चुनती है. ठीक है. एवरी पर्सन इन द विलेज हु इज 18 ईयर्स और अबाव कैन वोट इन पंचायत इलेक्शन. और जो भी पर्सन 18 साल या उससे ज़्यादा है वो पंचायत की इलेक्शन में वोट कर सकता है और अपना ग्राम पंचायत को चुन सकता है. ठीक है. तो ग्राम पंचायत को कौन चुनती है? ग्राम सभा चुनती है. ओके. द लोकल गवर्निंग बॉडी इन अ विलेज इज नोन एज ग्राम पंचायत. जो विलेज का सब कामकाज देखते हैं, जो एक बॉडी होती है जो विलेज का सारा कामकाज देखती है, उसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं. ठीक है. द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच और प्रधान. ठीक है. देखो, ग्राम सभा मतलब गांव के लोगों की सभा. ओके. और गांव के लोगों की सभा मिलकर किसको चुनती है? ग्राम पंचायत को चुनती है. नॉर्मली उसमें 5 जने होते हैं. ठीक है. और उन 5 जनों में से उनका एक हेड बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है. ठीक है. और फिर सिटी में इसका फॉर्मेट अलग हो जाता है, टाउन में इसका फॉर्मेट अलग हो जाता है. तो अभी हम विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो विलेज में आपको क्या याद रखना है कि ग्राम सभा होती है. ग्राम सभा मिलकर क्या चुनती है? ग्राम पंचायत चुनती है. और ग्राम पंचायत का एक हेड होता है जिसको क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं. ही और शी इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत. और देखो, ग्राम सभा किसको चुनती है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत को चुनती है. ग्राम पंचायत किसको चुनता है? सरपंच को चुनता है. ओके. एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमन अमंग इट्स इलेक्टेड मेंबर. नाउ इट इज 1/3 ऑफ द पंचायत मेंबर्स आर वुमेन. और पंचायत में जो 5-6 लोग होते हैं ना, उसमें से एक क्या होना चाहिए? एक वुमन कंपलसरी होनी चाहिए. और ऐसा कहा जाता है कि आजकल तो 1/3 मतलब 3 लोग होंगे पंचायत में, तो उसमें से एक तो वुमन होगी ही. आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है. मीन्स अगर 6 लोग हैं तो 2 वुमन होगी ही होगी. ओके. नाउ अब ये ग्राम पंचायत चुन तो ली, अब क्या करेगी ग्राम पंचायत? क्या वर्क है ग्राम पंचायत का? द रोल ऑफ ग्राम पंचायत.
ग्राम पंचायत कीप्स द विलेज क्लीन, ओपन डिस्पेंसरीज। देखो आपने अपन ने प्रॉब्लम ऑफ द विलेजेस पढ़ा ना, प्रॉब्लम ऑफ द विलेज में क्या पढ़ा, पीपल लिविंग इन विलेज फेस मेनी प्रॉब्लम सच एज स्कैसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको पानी की कमी होती है, ठीक है, शुद्ध पानी की कमी होती है, मीन्स जो पानी पीने लायक हो उस पानी की कमी होती है। उसके बाद वहाँ की कंडीशन कैसी होती है, प्रॉपर नहीं होती, अनहाइजीनिक होती है, साफ सफाई बराबर नहीं रहती है, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बराबर से नहीं आती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है गांव की वो कौन सॉल्व करेगा, ग्राम पंचायत सॉल्व करेगा। तो आगे यही दे रखा है, दे कीप द विलेज क्लीन, वो गांव को क्लीन रखते हैं। डिस्पेंसरीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि लाइक बड़े शहरों में हॉस्पिटल होते हैं तो छोटे शहरों में क्लिनिक टाइप होता है जिसको डिस्पेंसरी कहा जाता है। और गांव के लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, क्वारल हो जाता है, तो उसको भी वो लोग सुलझाते हैं। गाँव में कोई ऐसा मामला आया झगड़े का दो घरों के बीच में, तो उसको भी कौन सुलझाता है, ग्राम पंचायत सुलझाती है, ठीक है। मेक अरेंजमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड और ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, और गाँव में सड़कें वगैरह जो बनाना है उसके लिए उस पर ध्यान देती है, सफाई पे ध्यान देती है। और गांव में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, मेला लगता है गांव में, कोई ना कोई एक फेस्टिवल ऐसा होता है जिस पर गांव में मेला लगता है, तो वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज करती है। The panchayat also arranges vaccination camp to keep the check on diseases. Recently, the government has provided kit to every panchayat for checking the quality of water in their villages. और अगर कोई भी तरह से महामारी कोई फैली हो तो उसमें लोगों को सतर्क रहने का, सावधान रहने का, ये सारा चीज़ें कौन देखती है, ग्राम पंचायत देखती है। ग्राम पंचायत ये देखती है कि विलेज के लोग क्या रहे, स्वस्थ रहे। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो कोरोना महामारी में सब मास्क वगैरह प्रॉपरली पहने, प्रॉपरली सब डिस्टेंस बनाए रखिए, ये सब काम देखने का किसका है, ग्राम पंचायत का है। आप लोगों की गांव में ग्राम पंचायत ये सारी चीज़ें देख रही है कि नहीं देख रही है, और आप लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर ग्राम पंचायत ये काम नहीं कर रही है पर आप लोगों को तो ये चीज़ देखनी चाहिए, और आप लोगों को तो डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखना है, आपको तो मास्क पहन के ही रखना है, ओके। हमें वेट नहीं करना है कि ग्राम पंचायत वाले आके हमको बोलेंगे तो ही हम मास्क लगाएंगे, ओके। द ग्राम पंचायत वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ विलेज एंड इट्स पीपल। ग्राम पंचायत का मेन काम क्या होता है, उनके लोगों के लिए काम करना, उनके लोगों विलेज की प्रोग्रेस के लिए, विलेज की प्रगति के लिए काम करना, और उनके लोगों के भले के लिए काम करना। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड वंस इन द 3 months। और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्राम पंचायत के लोगों को एक मीटिंग रखनी कंपलसरी है। कब, 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार मतलब साल में कितनी बार हो गई, साल में 4 मीटिंग रखनी कंपलसरी है। मीन्स 3 महीने में उनको एक बार मिलना और गाँव से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना कंपलसरी है, ओके। The panchayat look after the welfare of the people and provide basic facilities। पंचायत लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, लोगों के अच्छाई के लिए कार्य करती है, और क्या क्या चीज़ें देखती है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देखो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हमें मेनली खाली आपको ये 4-5 पॉइंट आप याद रख लो, तो ये 4-5 पॉइंट अपने सब जगह काम आ जाएंगे। देखो विलेज के लोगों को क्या चाहिए, उसमें भी ये पॉइंट काम आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है विलेज की, उसमें भी ये पॉइंट काम आ जाएंगे। रोल क्या है ग्राम पंचायत का, उनको क्या करना चाहिए, उसमें भी ये पॉइंट काम आ जाएंगे। और वो लोग क्या करते हैं उसके में भी ये पॉइंट काम आ जाएंगे। मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द विलेज की स्वच्छता बनाए रखना, यही चीज़ हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर में गाते जा रहे हैं। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ विलेज रोड, विलेज के रोड जो टूट जाते हैं उनकी मरम्मत करवाना, उनको प्रॉपरली रिपेयर करवाना। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट, बहुत सारे गाँव में ना रात को, जैसे मंदसौर सिटी या दलोदा में स्ट्रीट लाइट्स है, ठीक है। मीन्स आप रात को रोड पे जाओ तो रोड पर लाइट्स होती है, पर गांव में ऐसा नहीं होता। तो गांव में प्रॉपरली स्ट्रीट लाइट हो, जो मेन चौराहा है, जो मेन चौपाल वाला एरिया है, एटलीस्ट वहाँ पे तो हो, ठीक है। ओपनिंग स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, प्रॉपरली स्कूल्स वगैरह होने चाहिए वहाँ के बच्चों के लिए, ताकि उनको दूसरे गांव नहीं जाना पड़े। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था
कि बहुत सारे गाँव में स्कूल नहीं होता, बच्चों को एक गाँव से दूसरे गाँव जाना पड़ता है पढ़ाई करने. मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द नाइट क्लासेस फॉर द इलिटरेट विलेजर्स हु वर्क इन फार्म्स और फैक्ट्री ड्यूरिंग द डे. देखो पीछे क्या लिखा था, ओपनिंग स्कूल फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. एडल्ट्स मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनको एडल्ट्स कहा जाता है, मतलब बड़े लोग. तो जो बड़े लोग अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी ग्राम पंचायत को वर्क करना चाहिए. कि पहले के ज़माने में तो एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, या पहले एजुकेशन लोग नहीं लेते थे. तो पहले नहीं ली तो एटलीस्ट अब तो पढ़ सकते हैं ना, पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती है. सेटिंग अप ऑफ द डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल कैंप फॉर ट्रीटिंग इल. और उनका मेन काम क्या है कि लोगों को, जो बीमार लोगों के इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगाने चाहिए या डिस्पेंसरीज खोलनी चाहिए. बहुत सारे गाँव में हॉस्पिटल्स नहीं होते, मैंने आपको बताया था. The government efforts are not enough to fulfill the needs of the people. It is also duty of everyone to keep their surrounding clean and to care of public property. देखो ग्राम पंचायत किसके लोगों के लिए काम करती है? ग्राम पंचायत गांव के लोगों के लिए काम करती है, गांव के भले के लिए काम करती है. लेकिन अगर गांव वाले ही अपना भला नहीं सोचेंगे तो ग्राम पंचायत कितना भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती है. तो क्या लिख रहे हैं कि ये खाली गवर्नमेंट की या पंचायत वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि विलेज को क्लीन रखे या पानी को साफ रखे. ये गांव वालों की भी, विलेजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ट्रेन्ड इंडिविजुअल बोथ मैन एंड वुमेन टू एडवाइज द फार्मर अबाउट न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग. दे गिव important information about crop, seed, means of irrigation, etc. और अभी पिछले कुछ सालों में तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, गांव में अलग अलग गांव में ना इंडिविजुअल्स मीन्स बहुत सारे सेवक, समाज सेवी लोग आते हैं जो किसानों को ट्रेनिंग करके जाते हैं कि उनको किस तरह की फसल उगानी चाहिए, उसको खेत में कौन से तरह का खाद डालना चाहिए, कौन से तरह का बीज डालना चाहिए, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है. और अगर आपने नोटिस किया हो तो संडे को बहुत अलग अलग वेरियस प्रोग्राम्स भी आते हैं दूरदर्शन पर जो किसानों की हेल्प के लिए होते हैं. ठीक है, दिस पीपल आर कॉल्ड ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका, जो लोगों की हेल्प के लिए, कि लोगों किस, अब गांव में ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है. तो उनको, और बहुत सारे लोग गांव में क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता कि क्या चीज़ करनी चाहिए हमें, खेतों में क्या करने से हमारी फसल और अच्छी हो सकती है. तो ये लोग उनको हेल्प करते हैं. ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था विलेजेस के बारे में, उसके बारे में बात हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ विलेज, विलेज में लाइफ कैसी है और विलेज की मेन प्रॉब्लम क्या है. उसमें हमने 5 चीज़ पढ़ी. क्या है प्रॉब्लम? सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, पक्का रोड्स नहीं है, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स की व्यवस्था चाहिए. ठीक है, फिर हमने ग्राम पंचायत पढ़ा. ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत को चुनती है, ग्राम पंचायत सरपंच को चुनते हैं. ठीक है, और ये लोग मिलकर किसके लिए वर्क करते हैं? गांव के अच्छे, गांव की भलाई के लिए वर्क करते हैं. और ग्राम पंचायत को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये फैसिलिटीज़ हमने देखी. ठीक है, और हमने लास्ट में ये देखा कि आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोगों की हेल्प के लिए, जो किसान भाई बहन हैं उनकी हेल्प के लिए ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाएं प्रोवाइड कर दी है गाँव में, जो उनको बताती है कि उनको कैसा खाद, कैसा बीज, क्या यूज़ करना चाहिए. अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, इसकी एक समरी देख लेते हैं. मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल लिव्स इन विलेज. हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में कहाँ रहते हैं? विलेज में ही रहते हैं. उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउस फाउंड इन विलेज, कच्चा हाउस और पक्का हाउस. उसके बाद एवरी विलेज इज लोकल गवर्निंग बॉडी कॉल ग्राम पंचायत. इट प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू द पीपल. हर विलेज में ग्राम पंचायत होती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है. ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहा जाता है? प्रधान या सरपंच. उसके बाद हमने देखा कि द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत. ग्राम सभा के लोग पंचायत के मेंबर्स चुनते हैं और पंचायत के लोग किसको चुनते हैं? सरपंच को चुनते हैं. ग्राम पंचायत वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज. ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स भी भेज रहा हूँ
ठीक है, आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.